हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सिमाब रिजवी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि घर बनाने में फालतू खर्चे से कैसे बचें। आपने देखा होगा कि घर बनाते समय हम लोग या घर जब बनवाते हैं तो कुछ ऐसा खर्चा होता है कि जो हम लोग अननेसेसरी कर देते हैं, यानी कि उस चीज़ का वहाँ पर ज़रूरत नहीं है फिर भी हम लोग करते हैं। तो उस खर्चे को हम लोग कैसे मैनेज करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक में पहला नंबर पर है हम लोग का, देखिए एक नंबर बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ठेकेदार का सिलेक्शन कैसे करें, कैसे ठेकेदार का सिलेक्शन करें कि यही ठेकेदार से घर बनवाना है। नंबर 2 पर आ जाता है ब्रिक वर्क, यानी कि ईंटे का जो चुनाई वगैरह का काम करते हैं वो। नंबर 3 पर सरिये का डिटेल्स यानी बार डिटेल्स, कहाँ पर कितना सरिया लगेगा। नंबर 4 स्टेयर केस। नंबर 5 डोर एंड विंडो, गेट दरवाजा। नंबर 6 पर हम लोग देखेंगे पुट्टी और पीओपी के बारे में। नंबर 7 पर टाइल्स और मार्बल, कहाँ पर क्या लगाना चाहिए। नंबर 8 पर इलेक्ट्रिक, जहाँ पर हमको लाइट देना है वहीं पर कनेक्शन हमारा हो, अनवांटेड नहीं करना है। नंबर 9 प्लम्बर। नंबर 10 पर पेंट। तो एक एक करके हम लोग सब पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि ठेकेदार का सिलेक्शन आप कैसे करें। तो ठेकेदार का सिलेक्शन आप इस पैमाइश पर करें कि देखें कि कम से कम उसके पुराने कम से कम 5 काम को उसके देखें कि इसने किस तरह से काम किया, कितना रेट लिया और इस रेट में किस तरह से काम किया, अगला जो जिसका काम किया है क्या वो संतुष्ट है कि नहीं। तो ठेकेदार का सिलेक्शन उसके पिछले 5 कामों पर निर्णय लेने के बाद ही करें। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं ब्रिक वर्क, जो है हमारा ईंटे का चुनाई करते हैं। तो बाहरी जितना भी दीवार है आप अगर 9 इंच रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि 9 इंच रखना ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 10 इंची 9 इंची की दीवार रखेंगे कम बाहरी कम से कम तो रख सकते हैं। लेकिन पार्टीशन वाल जो है, जो अंदर की दीवार है, ये सब देख रहे हैं, पार्टीशन वाल जो है वो कभी भी 10 इंची नहीं होना चाहिए, वो 5 इंची आपका होना चाहिए पार्टीशन वाल। आजकल फ्रेम स्ट्रक्चर बनने लगा है जिसमें तो दीवार का कोई रोल ही नहीं रह गया है, सिर्फ पर्दा के लिए हम लोग दीवार का यूज ले रहे हैं और यूज कर रहे हैं पर्दा के तौर पर। बाकी दीवार का और कोई काम नहीं है फ्रेम स्ट्रक्चर में। तो 5 इंची दीवार पार्टीशन में यूज करें, बाद बाकी चारों साइड 9 इंची दे सकते हैं। यहाँ भी आप 50 से 60 हजार रुपया बचा लेके जाए। नंबर 3 पर हम लोग बात करते हैं सरिया के बाद। सरिया जो छड़ हम लोग देते हैं तो ये कोई अच्छे इंजीनियर से डिजाइन किया हुआ होना चाहिए। डिजाइन करवाइए आप अपने घर को। आप 5-10 हजार देखेंगे तो आपका लाखों का लाख बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से कोई अच्छे इंजीनियर से डिजाइन किया होना चाहिए कि कहाँ पर कितना सरिया लगना चाहिए। अब मान लीजिए कि जहाँ पर लोड लग रहा है वहाँ पर आपने दिया है कमजोर कम का, और जहाँ पर लोड नहीं लगना चाहिए वहाँ पर आपने डाल रखा है मजबूत, यानी कि मोटे डायमीटर का सरिया। तो इस चीज़ का बेसिक जो है आपको किसी भी इंजीनियर से डिजाइन करवाना ही चाहिए, खासकर सरिया के बारे में कि कहाँ कितना डायमीटर का बार यूज होगा। तो अगर आप एक इंजीनियर से डिजाइन करवा लेते हैं सरिया का तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि आप 1 लाख के करीब आप बचा ले जाएंगे। नहीं तो ठेकेदार मिस्त्री को पता नहीं होता है कि लोड कहाँ पर कैसा है और सरिया लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं। ज़्यादा सरिया लगाने से मकान मजबूत नहीं होता है, इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है अक्सर लोगों के मन में। ज़्यादा सरिया लगाने से हमारा कंस्ट्रक्शन मजबूत नहीं हो जाता, वो ओवरलोडेड हो जाता। ओवरलोडेड का मतलब हमने पैर बनाया है 5 केजी वजन लेने के लिए और उस पैर पर हमने अगर अपने शरीर का डाल दिया है 1 कुंटल वजन, तो कैसे होगा। तो वो ओवरलोड हो जाने से भी मकान खतरे से खाली नहीं है। तो सरिया का डिजाइन कम से कम इंजीनियर से करवाए तो यहाँ भी आप 1 लाख रुपया बचा ले जाएंगे। और आप स्टेयर केस देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर स्टेयर केस पर ध्यान दीजिएगा। स्टेयर केस बहुत तरह से बनता है, ये देखिए सीढ़ी का इस तरह से जा रहा है ऊपर, जो देख रहे हैं आप सीढ़ी का ये बना हुआ है, अभी वॉल जोड़ा जा रहा है। तो स्टेयर केस में अगर आपका हॉल में है स्टेयर केस जहाँ पर लोग आते जाते हैं तो वहाँ पर इस टाइप का आप दे सकते हैं। इस टाइप का इसमें रिंग यहाँ पर बनता है, फिर यहाँ पर रिंग बना के फिर इस तरह से रिंग बनाकर फिर इस तरह से रिंग बनाकर इस तरह से होता है अगर हॉल में पड़ रहा तो। बाद बाकी अगर कोई सेपरेट रूम में आपका स्टेयर रूम है, अलग से हॉल वगैरह में नहीं है, दिखता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है रिंग बनवाने से। डायरेक्ट ये वाला सरिया बनवाए
ये वाला प्लेट ढलवाए इस तरह से, चौकी वाला सरिया यहाँ भी बनवाए आप इस तरह से, यहाँ भी सरिया बनवाए, सिंपल वाला ये वाला सरिया बनवाए। अनवांटेड अननेसेसरी खर्च ना करें, सिंपल सीढ़ी बनवाए। घर जो है कोई मतलब है कि दिखावे का चीज नहीं होता, घर मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह का सीढ़ी, प्लेन सीढ़ी बनवाए अगर सीढ़ी हॉल वाले रूम में नहीं है तो। ओके, यहाँ भी लगभग आप 30 से 40 हजार बचा सकते हैं सिर्फ सीढ़ी में। 1 लाख अपने सरिया में बचाया, 50 से 60 हजार ईंटा में बचाया, और लगभग यहाँ पर सीढ़ी में 30 हजार बचाया, तो लगभग आप 2 लाख अब तक बचा चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये 5वां नंबर। 5वां नंबर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 10 पॉइंट में क्यों। सबसे बड़ा बात कि लकड़ी इतना दिन से यूज होते आ रहा है खिड़की चौखट दरवाजा में, तो लकड़ी ही लगवाना है। लकड़ी बहुत मजबूत होता है, ये चीज दिमाग से अपने निकाल दे कि लकड़ी ही मजबूत होता है। एक से एक आजकल जैसे यूपीवीसी में, पीवीसी में, इसमें आ गया फाइबर वगैरह का गेट आ गया है। उसके बाद एल्युमिनियम का आप लगा सकते हैं, एल्युमिनियम का भी बहुत मजबूत गेट आने लगा है चौखट दरवाजा, तो आप एल्युमिनियम का भी लगा सकते हैं। एल्युमिनियम अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है, तो लकड़ी की जगह। और लकड़ी से ऐसा नहीं है कि लकड़ी से उसका एज कम होता है या कम दिन चलेगा, सेम दोनों का लगभग लकड़ी से तो अब ज़्यादा चलने लगा है। जैसे वो सब फाइबर का गेट वगैरह बहुत ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत आने लगा है मार्केट में, तो एल्युमिनियम या फाइबर का यूज कीजिए आप डोर विंडो। और निश्चिंत रहिए, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर अच्छे क्वालिटी का आप लगाते हैं तो। एल्युमिनियम का डोर विंडो लगाइए। और चौखट पर लगा सकते हैं आप लकड़ी चौखट सिर्फ, उसमें भी पल्ला मार्केट में अच्छे अच्छे कंपनी का पल्ला आने लगा है। 5 हजार में, 5 हजार 6 हजार में ब्रांड कंपनी का पल्ला मिल जाता है। तो यहाँ पर लगभग आप गेट दरवाजा में अगर सेलेक्ट करके लकड़ी नहीं लगाते हैं, अल्युमिनियम और फाइबर के तरफ जाते हैं, तो यहाँ आप लगभग मैं समझता हूँ कि 1,20,000 बचा सकते हैं आप। 1,20,000 अगर आप 1500 से 2,000 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं, तो 1,20,000 बचा सकते हैं आप सिर्फ लकड़ी के गेट को और खिड़की को अवॉइड कीजिएगा तो। समझ सकते हैं, लकड़ी आजकल बहुत कॉस्टली हो गया है, लोग लगाते हैं काम, उससे भी फैंसी लुक आएगा आपको एल्युमिनियम में या फाइबर वाले में, पैनल वाले गेट सब में उससे ज़्यादा आपको आएगा लुक। तो यहाँ पर 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया। उसके बाद पुट्टी है, पुट्टी में देखिए 2 कोट करवाना चाहिए, फिर से ख़त्म हो फिर नेक्स्ट ईयर उसमें रेकमाल मरवा के फिर आप 1 कोट मरवा दीजिए उस पर, फिर से प्राइमर वगैरह या कोई पेंट जो है आपका वो करवा दीजिए। तो पुट्टी एक साथ 3 कोट नहीं करना चाहिए, 2 कोट में अगर अच्छा मिस्त्री है आपका तो बहुत झकास फिनिशिंग आ जाएगा। तो पुट्टी 2 कोट करवाएं, यहाँ भी आप 5 से 10 हजार बचा लेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं टाइल्स और मार्बल में। मार्बल और टाइल्स लोग समझ नहीं पाते हैं, कई बार देखे हैं कि पूरे घर में मार्बल्स लगा दिए हैं, ग्रेनाइट लगा दिए हैं पूरे घर में, जबकि वैसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रेनाइट यूज करना है तो अपनी सीढ़ी में करें और किचन के स्लेब में करें। कहाँ पर? किचन के स्लेब में और सीढ़ी में करें। बाकी आपको मार्बल्स का यूज नहीं करना है, टाइल्स लगा सकते हैं, एकदम झकास लुक आएगा, एकदम फिनिशिंग भी अच्छा रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में। इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में जो है, इसमें सबसे ये चीज़ दिमाग लगाने की है, सोचने की है कि आपको कनेक्शन कहाँ कहाँ पर चाहिए या हो सकता है, वहाँ पर कनेक्शन करवाएं इसका। कई बार मिस्त्री अननेसेसरी अब एक ही लाइन से घुमाते हुए तार को वो रूम में लेके जा रहे हैं, उस रूम से फिर दूसरे रूम में लेके जा रहे हैं। तो टैलेंटेड मिस्त्री होना चाहिए, अच्छा मिस्त्री, तो आपका इसमें भी लगभग 30,000 रुपया आपका 1,000 स्क्वायर फीट के मकान में बचा सकता है। वो इतना उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अगर सही जगह पर पॉइंट दिया जाए कि फ्रिज कहाँ होगा, यहाँ पर पॉइंट देना है, मान लीजिए कि ये केंट वगैरह कहाँ लगेगा, वाटर फिल्टर कहाँ पर पॉइंट देना है, तो ये सब चीज़ इलेक्ट्रिक वर्क में बहुत अहम रोल निभाता है, मिस्त्री का अच्छा होना। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। और प्लम्बर देखिए, इसमें आजकल सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग दिखावा पर ज़्यादा जाने लगे हैं कि अरे मेरे रूम में
सेरा का लगा है, जैगवार लगा है, हिंडवेयर लगा है, दिखावा। जबकि लोकल ब्रांड भी कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसे हैं कि अच्छा रिजल्ट है उसका। लोकल ब्रांड का भी जरूरी नहीं वो लोग प्रचार पर खर्च करते हैं जो सब बड़ा बड़ा ब्रांड है। कुछ अच्छे लोकल ब्रांड भी है कि जो अच्छा चलता है, धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है, उसका उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो अपने लिमिट में है अभी। तो लोकल ब्रांड की तरफ भी आप देख सकते हैं। दिल्ली वगैरह में देखिएगा, चिवड़ी बाजार में सबका अपना अपना एक लोकल ब्रांड रहता है, तो वहाँ पर काफ़ी सस्ते रेट में मिलता है। लगभग आपको 100% अगर ब्रांड का यहाँ लगाना चाह रहे तो वो बाजार चले जाइए, 20% में आप माल लेके आ सकते हैं। हर ब्रांड का, हर तरह का माल अवेलेबल रहता है। तो इस पर भी आप सोच सकते हैं थोड़ा सा। और पेंट है, पेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप पेंट करवाए तो एक चीज़ देखें कि कहाँ पर आपका बाहरी वाल है और कहाँ पर अंदरूनी वाल पर पेंट करवाना आपको। कभी कभी लोग मान लीजिए कि रॉयल एचडी बनवा के लेते आए, एचडी पेंट लेकर आ जाते हैं और उसको बाहर पुतवाना चालू कर दिए बाहरी वाल पर। ऐसा नहीं करना है, बाहर पानी पड़ता है, ये पेंट थोड़ी ना रहेगा, तो उसके लिए अलग पेंट आता है, वो पेंट एपेक्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो बाहर वही मरवाए, वो वाटर से उतना इफेक्ट नहीं कर पाता है उसको वाटर। तो सारे चीज का ध्यान रखें। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी पेंट लगभग मैं समझता हूँ कि आप 5 लाख रुपया इजी वे में बचा लेंगे अगर आप 1200 स्क्वायर फीट का, 1200-1300 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं और इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो 5 लाख रुपया इजी वे में आप बचा सकते हैं। मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको कि ब्रिक में कैसे बचा सकते हैं। रेड ब्रिक की जगह वाइट ब्रिक भी लगा सकते हैं और बचेगा। तो सारा चीज मैंने कैलकुलेट करके बताया है आपको कि ऐसे ऐसे बचा सकते हैं। तो लगभग 5 लाख अप्रोक्स बचा सकते हैं आप। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी है आपको तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कीजिए। लाइक करना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो आप इतना प्यार देते हैं, आपके इतना प्यार देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। चलिए आज अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आपसे इजाज़त लेने का समय आ चुका है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।